क्लास 10th संस्कृत का 16 ऐसे लघुतरीय सवाल बताने जा रहा हूं। अगर आप ये 16 सवाल करके जाओगे ना, इसी में से 8 सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होगा संस्कृत में जो लघुतरीय पूछा जाता है वो 2 मार्क्स का पूछा जाता है और 16 को पूछा जाता है, और 16 में से 8 को सवाल का जवाब देना होता है, और प्रत्येक सवाल पर 2 नंबर मिलता है, यानी कि टोटल 16 मार्क्स का सवाल आपके संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज मैं मात्र 16 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और ये 16 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो इसमें से ही 8 प्रश्न से ज्यादा पूछे जाएंगे। मतलब जो भी प्रश्न आज मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा VVI वायरल क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारा मजबूरी आपको पता होगा ना मेरे भाई, हमारे साथ हुआ क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में सभी साथी लिखो पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज। जो भी लोग पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज लिख रहा है सभी लोग को मैं जवाब दे रहा हूं, थैंक यू बोल रहा हूं। तो आप सभी साथी पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, तो आगे मैं बहुत सारा वीडियो लाऊंगा। संस्कृत में अनुवाद का ट्रिक, साइंस का दीर्घोत्तरीय सवाल, सोशल साइंस का लघुत्तरीय सवाल, सारा चीज बचा हुआ है। मैथ का लघुत्तरीय सवाल, दीर्घोत्तरीय सवाल, सारा चीज बचा हुआ है। सारा चीज मैं लाऊंगा, लेकिन हाँ एक ही चीज मैं आपसे बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और हो सके तो पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वायरल प्रश्न। पहला ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा वायरल है। क्या बोला गया है? पहला प्रश्न, पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पाटलिपुत्र नगर है, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, इसके बारे में लिखना है। ये सवाल जो है, ये सवाल को मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई मैं भी 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया ना कि कौन सा सवाल बिहार बोर्ड पूछता है और कौन सा सवाल नहीं पूछता है। तो ये सारा चीज मेरे को पता चल गया है। और आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता है? तो भाई जिस तरीके से एक डॉक्टर को मरीज के बारे में पता चल जाता है कि इसका बीमारी क्या है, उसी प्रकार एक शिक्षक को पता चल जाता है कि कौन सा सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? उसी तरीके से हम लोग गेस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरल है। भारत की भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? अच्छा सवाल नहीं बल्कि VVI वायरल सवाल है, करके जाना है। एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, मात्र 16 सवाल है, करके जाना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? राम परवेश किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए? बढ़िया सवाल है, कर लेना। ठीक है, अच्छा सवाल है, कर लेना आप सभी लोग। चौथा क्या है? स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद को इतने लगता था जब भगवान है तो भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा क्यों खा ले रहा है? भगवान उसको चाहता तो अपने शक्ति से मार देता, लेकिन वो भगवान पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको जूठा क्यों कर दिया? तो ये सब के कारण उनको ना मूर्ति पूजा से अनास्था उठ गया था, मतलब विश्वास ही उठ गया कि मूर्ति में, मतलब मूर्ति जो होता है उसमें भगवान का वास नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। ये सब के कारण वो पूजा पाठ से हट गए थे, है ना? यही सब बोला गया, ये सब आपको लिख कराना है। अगला सवाल 5वां क्या? आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखिए। जाओ, ये वायरल सवाल है बाबू, कर लेना। अच्छा सवाल है, कर लेना। 6 नंबर क्या है? शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखना आपको। शास्त्र कितने प्रकार के, उनके आपको नाम लिखना है। 7वां नंबर सवाल क्या है? राम ने सीता को किन किन संबंधों से संबोधित किया है? आपको पता है 5-6 गो छात्र कमेंट किया था, भैया संस्कृत में क्वेश्चन आंसर बताओ, संस्कृत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताओ, 2 मार्क्स ला। तब मैं लाया हूं। आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है आपके लिए, है ना? वो कौन सा वीडियो है जो आपको हेल्प कर सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं अगले ही वीडियो में वही चीज लाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल क्या है? पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। पटना में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है ना, जो देखने लायक है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, उनका आपको नाम लिखना है। बढ़िया सवाल है। 9वां नंबर सवाल क्या है? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? आपको पता होगा, महाभारत देखे होगे फिर भी पता होगा, महाभारत नहीं भी देखे होगे फिर भी आपको पता होगा। अर्जुन को जिताने के लिए वो कर्ण से कवच और कुंडल सब मांग लेते हैं। ठीक है ना? तो सारा चीज आपको पता होगा ना, ये सवाल इजी है। अगला क्या है? 10 नंबर, देवगण मतलब जो देवतागण है किसका गीत गाते हैं? यहाँ पर गीत लिखा गया, गाते हैं और क्यों? तो अच्छा सवाल है बाबू, कर लेना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है? ये भाई साहब सवाल जो है ना काफी ज्यादा VVI है ना? थोड़ा सा अपटांग आपको लगता होगा ये सवाल, लेकिन पूछे जाएंगे। अगला क्या? 12 नंबर, आलस सला में आग क्यों लगाई गई है?
वर्णन करें। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई है, वर्णन आपको करना है ना। 13 नंबर क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षणों को लिखे। अगला सवाल 14 नंबर क्या है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है। मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है, ठीक है, वर्णन करना है। 15वां क्या है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करो, है ना। अगर कर्ण जो है जो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माने जाते हैं, अगर कर्ण से अगर आप सूर्योदय होने से पहले अगर आप कुछ भी चीज मांग लेते, यहां तक जान भी मांग लेते हैं तो जान दान में दे देते आपको। इतना ये महान योद्धा थे, है ना, वचन पर पक्के थे। उनको पता था कि हम दुर्योधन की तरफ से, कौरव की तरफ से लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, फिर भी एक सच्चा दोस्त जिन्होंने वचन ले लिया था मरते दम तक दुर्योधन हम तुम्हारा साथ रहेंगे, फिर भी वो साथ रहे, ठीक है। तो कर्ण जैसा भाई साहब आपका ही विचार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। वैसे आजकल के दुनिया में झूठ नहीं बोलोगे तो काम ही नहीं चलेगा। 16 नंबर सवाल क्या है, सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे, है ना। संस्कार वाला चैप्टर से ये सवाल उठाया गया। तो बाबू 16 सवाल मैंने बताया है, मात्र 16 सवाल पूछता है और 16 सवाल ही मैं गेस करके दिया हूं। पूरी उम्मीद है कि इसी में से पूछे जाएंगे। बाकी मेरे भाई पिछले साल की बात है, 465 नंबर हमारी छात्रा लाई है। अगर आपको भी सपना है 400 से ज्यादा नंबर लाने का, 450 से ज्यादा लाने का, 465 से ज्यादा नंबर लाने का, टॉप 10 में आने का, तो आपके लिए मैं एक ऐसा गेस क्वेश्चन लाया हूं जहां से बिहार बोर्ड भर भर कर सवाल पूछता है। देख सकते हो कितना ज्यादा सवाल पूछा है। एक क्लास में जो मैं पढ़ाया था सभी सवाल बिहार बोर्ड ने पूछा है। देख सकते हो कितना यहाँ पर रेड कलर आपको दिख रहा होगा। एक लाइन से सभी सवाल लड़वा देते हैं बाबू, ठीक है ना। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा, 7643964454 पर कॉल करना पड़ेगा, है ना। 26 जनवरी तक ऑफर था, जो कि 251 का जो क्वेश्चन था वो आपको 151 में मिल रहा था। अब 26 जनवरी तो गायब हो गया, चला गया था, अब आपको 251 ही लग रहा है। फिर भी आज के लिए, है ना, ओनली फॉर आज के लिए मैं ऑफर फिर से दे रहा हूं। आज के लिए अगर आज आप पेमेंट करते हो बाबू तो 151 में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 151 रुपया में ही मिल जाएगा। अगर आज नहीं लोगे तो कल से इसका 251 हो जाएगा। तो अभी आपके पास ऑफर का टाइम है, जाओ इस नंबर पर कॉल या मैसेज करो, है ना। आपको 151 में ही ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।